एकनाथ में आज शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा में इंजीनियर की गाड़ी को करीब 90 घंटे बाद पानी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। सुबह से टीम गाड़ी की तलाश में लगी हुई थी, जिसके बाद अब गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। एक प्लॉट के पानी से कार निकालने में प्रशासन को इतना वक्त लग गया, जिससे आप अंदाजा सिस्टम की खामियों का लगा सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 150 में, जहाँ पे युवराज की गाड़ी 4 दिन पहले एक्सीडेंट के बाद गिर गई थी। देखते हैं कि गाड़ी की क्या हालत है। एनडीआरएफ ने करीबन 5.5 से 6 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया, उसके बाद इस गाड़ी को ढूंढ लगाया। देखिए गाड़ी किस तरीके से बिल्कुल झाड़ी से निकली हुई है, आगे से बिल्कुल बोनट टूटा हुआ है इसका, आगे से कह दे कि गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर है। उसके बाद अब एनडीआरएफ ने आज सर्च अभियान चलाया, उसके बाद इस गाड़ी को इस ट्रक में लादा गया है। अथॉरिटी का ही ट्रक है और एक हाइड्रा के द्वारा बिल्कुल पट्टा बांधा गया था, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया और इस गाड़ी को यहाँ से लाकर लाया जाएगा। हालांकि हो सकता है इस गाड़ी में युवराज का कुछ सामान हो, जैसे लैपटॉप मोबाइल भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ गाड़ी मिल गई है और 4 दिन बाद यहाँ पर गाड़ी मिली है। उसके बाद अब इस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जाएगा। अरुण त्यागी, नोएडा, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जितने संसाधन आज गाड़ी को निकालने में लगा दिए गए, उतने अगर उस दिन लगा दिए जाते तो शायद इंजीनियर की भी जान बच जाती। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी निकली भी है आज चौथे दिन ये गाड़ी निकाल पाई है एनडीआरएफ की टीम। और सुबह से तकरीबन लगी हुई थी ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 5 घंटे लगे और तब जाकर ये गाड़ी निकाली गई है। जाहिर सी बात है, एफआईआर दर्ज है तो इस गाड़ी की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी होगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं, दिल्ली से सटे नोएडा की ये तस्वीरें बताती हैं कि ये जो नोएडा है वो कितनी तरह से तैयार है अगर कोई आपदा आती है। तो इसी कार में युवराज बैठा हुआ था जब उस रात हादसा हुआ था। हादसे के बाद युवराज की डेड बॉडी है वो सुबह निकली, रात 12 बजे हादसा हुआ। डेड बॉडी सुबह निकली। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर तो सवाल उठे थे, लेकिन ये गाड़ी भी 4 दिन बाद जो नोएडा प्रशासन है वो एनडीआरएफ की मदद से निकाल पाया। 5 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अब इस गाड़ी का जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन वो भी होगा, बहुत मुमकिन है, और इससे कुछ एविडेंस भी मिल सकते हैं। युवराज का सामान भी इसमें होगा, लेकिन ये नाकामी बताती है और साथ ही साथ सवाल खड़े करती है कि दिल्ली से सटा हाईटेक शहर नोएडा वो कितनी तरह से तैयार है अगर कोई इस तरह की आपदा आती है, कोई दुर्घटना होती है तो। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और मामले में एसआई टीम का गठन किया गया है, जिसने आज प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और घटनास्थल जाकर मामले को समझने की कोशिश की। एसआईटी टीम को 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बीजेपी के सांसद महेश शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तो जिस सेक्टर को नोएडा अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम पर डेवलप करने का वादा किया था, वहीं अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से 9,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के इस खेल में सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पूरे सेक्टर में हादसे के कई पॉइंट्स तैयार हैं। आज तक की टीम ने चश्मदीद से पूरी घटना को समझने की कोशिश की, जिससे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाला सच बताया। यहीं पर था पूरा परिवार भी, पिता भी, सब चीज। हाँ जी, पिताजी ने उनके पिता ने उस बच्चे की लाइव मौत देखी अपने आंखों के सामने। उसने लास्ट में ये भी बोला था कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, गाड़ी अब पानी के अंदर जल्दी से स्पीड से जा रही है। मतलब उन्हें पानी 2 से 2.5 घंटा वेट करने के बाद गाड़ी में अंदर पानी जा रहा होगा, तो उसने बोला पापा मैं अब मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, गाड़ी पानी के अंदर जा रही है बहुत तेजी से, प्लीज पापा बचा लो। तो उनके पापा जी जो है प्रशासन से बोल रहे थे, जो भी वहां पे थे, कि प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना, वो जा रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए ना। तो वो कह रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं। तो यहीं पे ही किनारे पे वो ड्रामा करने लग रहे थे फायर ब्रिगेड वाले। ये जो सच्चाई है, फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी आंखों के सामने दबाया। लाइफ जैकेट वगैरह भी उस तक नहीं फेंकने की जहमत उठाई। सर वो पानी में उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उसके पास तक कैसे फेंक देते बताइए आप। वो पानी में उतरने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
जैसे मैंने हिम्मत की सच्चाई बताऊं वैसे कर दे तो वो आप लड़का कहाँ तक उतर के गए थे? मैं 50 मीटर भीतर तक गया हूँ जी। वो सामने आप लास्ट वाली झाड़ी तक जूम कर सकते हैं, छोटी वाली इस बड़ी झाड़ी के पल्ली साइड तक गया हूँ मैं। हाँ। जूम तो आपको सरिया वरिया से डर नहीं लगा? मुझे कुछ डर नहीं लगा जी। हाँ। जब एक चीज बता, कोई इंसान के सरिया कोई उसमें करंट थोड़ी था सर, सरिया मगर बाई चांस टच भी हो जाता थोड़ी बहुत चोटी तो लगती। तो फिर आपने बोला होगा भाई फायर वालों से कि देखो मैं उतनी दूर गया, तुम भी जा सकते हो? तो सर उन्होंने तो एक बार भी नहीं की कि हम जाएंगे। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप इजाजत दो, मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना था, मैं कहा जी आता है। नो ठीक है तो आप जा सकते हैं। मैंने तुरंत रस्सा बांध के मैं गया। मुझसे बोले अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। उस लड़के को अब 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज आनी बंद हुई है। हाँ। मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मगर ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। फिर मैं देखा 30 से 40 मिनट मुझे लड़का नहीं मिला था, इसने डूब चुका था। लेकिन जब लड़का जीवित था, बचने की गुहार लगा रहा था, पूरा प्रशासन सब चीज यहीं पे था, मौजूद था एकदम मौके पे। लेकिन उसे उतरने नीचे पानी में उतारने कोई नहीं गया। और